कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि कर्म पर तेरा अधिकार होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। लगभग 5000 साल पहले इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। साथियों, आज हम आए हैं पूरे विश्व को कर्म का संदेश देने वाली गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में। आइए आज आपको दर्शन कराते हैं ज्योतिसर तीर्थ के और यहाँ के अक्षय वट वृक्ष के बारे में और तालाब के बारे में आपको बताते हैं। चलिए। साथियों, आदि शंकराचार्य ने अपने प्रवास के दौरान सबसे पहले इस जगह की खोज की थी और बताया था कि यही वो स्थान है जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। साथियों, ये प्राचीन शिव मंदिर है जिसका निर्माण जो है वो कश्मीर के राजा ने 150 साल पहले करवाया था। में आप देख सकते हैं कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, यहाँ राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, पार्थ के सारथी, पार्थ मतलब अर्जुन को कहा जाता है पार्थ, और उनके सारथी हैं श्री कृष्ण भगवान जी। यहाँ सूर्यदेव, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जी आपको दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं से भी आपकी बात कराते हैं। आप सब कहाँ से आए हैं? मोरे से। कहाँ? मथुरा। अच्छा, मथुरा से आए हैं। ठीक है। अच्छा, आप यात्रा पे निकले हुए हैं कितने दिनों से? कल आए। अच्छा जी, बहुत मतलब इतनी गर्मी में भी आप यात्रा पे कर रहे हैं। बहुत पुण्य की। आज ज्योतिसर में आपने दर्शन किए हैं। राम राम। साथियों, आप श्रद्धालुओं की श्रद्धा देख सकते हैं कि ये हमारी माताएं हैं और इतनी दूर से, मथुरा से, इतनी गर्मी में यहाँ तीर्थ करने आए हैं। राधा अच्छा मोरवन गांव से। देखिए, अच्छा, ब्रिज परिक्रमा में है आप? ब्रिज परिक्रमा में मोरा गांव। हमारे दर्शक भी आज देखेंगे कि जो मथुरा से, जहाँ कृष्ण भगवान जी की धरती है, वहां से ये लोग श्रद्धालु आए हुए हैं। अपनी आत्मीयता से ये मुझे मिले हैं और ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि ये मुझे जानते नहीं। आगे दर्शन कराते हैं मंदिर के। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण 1967 में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने यहाँ पर करवाया था। इसके साथ साथ रथ का निर्माण भी कराया था। अभी आपको दिखाते हैं संगमरमर का वो रथ। साथियों, युद्ध की पूर्व संध्या है। युद्ध होने को तैयार है और अर्जुन जो हैं वो सामने युद्ध भूमि में अपने भाई बंधुओं को देखते हैं, अपने प्रिय पितामह भीष्म को देखते हैं और अपने प्रिय गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं और कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, और अपने गांडीव को यहीं छोड़ देते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान जी उन्हें प्रेरणा देते हैं गीता के माध्यम से। हम पूरे संसार से लड़ सकते हैं, लेकिन जब हमें अपनों से ही लड़ना पड़े तब हम विचलित हो जाते हैं। अर्जुन की भी वही स्थिति है। वो अपने भाई बंधुओं से नहीं लड़ना चाहता, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी उसे गीता का उपदेश देते हैं और उसे कर्म करने के लिए कहते हैं। तो गीता प्रेरणा देती है हम सबको। ये एक मित्र का दूसरे मित्र से संवाद है। आप भी कभी गीता पढ़कर देखिए। आप भी भगवान कृष्ण के हर वचन को अपने अभिन्न मित्र का वचन समझेंगे और आपको अपने हर तनाव से मुक्ति ज़रूर मिलेगी।
साथियों लगभग 5000 साल पहले इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और ये अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता, ये अमर वृक्ष माना जाता है। और यहाँ आपको श्री कृष्ण जी के चरणों के चिन्ह भी आपको दिखाई देंगे, देखिए। और ये आप वट वृक्ष की एक अद्भुत बात देखिए कि जब इसकी जटाएं नीचे आती हैं और इससे एक नए वृक्ष का निर्माण होता है। इसी तरह यहाँ पर 5 अन्य वट वृक्ष हैं जिन्हें 5 जो हैं वो पांडव माना जाता है और इसी वट वृक्ष के वंशज भी माना जाता है। और इस वट वृक्ष की जो देख रेख की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड करता है। और उसके साथ साथ इसकी जिम्मेदारी देहरादून फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को भी दी गई है। समय समय पर वहाँ के वैज्ञानिक यहाँ आते हैं और इस वृक्ष की देखभाल करते हैं, क्योंकि ये वट वृक्ष एक ऐसी प्रजाति का है जिसको समय समय पर देख रेख की ज़रूरत होती है। दरभंगा के राजा ने जब ये चबूतरे का निर्माण कराया तो कहा जाता है कि जब आप किसी पत्थर को लगा दोगे पूरी तरह से तो जो पेड़ है वो अपना पूरा ग्रो नहीं कर पाता। तो जब वैज्ञानिक यहाँ आए तो उन्होंने इसके बीच में छेद किए, वृक्ष को थोड़ी सांस मिल पाए। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि कर्म पर तेरा अधिकार होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। साथियों, कितना सुंदर ज्ञान गीता के माध्यम से हमें कृष्ण भगवान जी ने दिया। आप फल की इच्छा छोड़ दीजिए। फल यानी किसी से आशा, और कोई भी आशा छोड़ते ही सारा तनाव खत्म। गीता की सुंदरता देखिए कि दुख सुख का सारा भार परमात्मा पर डाल दिया और हमें तनाव से मुक्त कर दिया। जिस तरह सरकारी मोहर लगने से कोई कागज कीमती मुद्रा में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करने से वो बहुमूल्य कर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमेशा कर्म करते हुए उसे ईश्वर को सौंप दें और फल की इच्छा नहीं करें। लेकिन साथियों, कर्म करते हुए हम ये भी सोचें कि अपनी सद्बुद्धि से अच्छे कर्म करें। साथियों देखिए, दोपहर के समय हम आए हैं यहाँ पर आपको ज्योतिसर तीर्थ के दर्शन कराने, और हमने पहले भी आपकी श्रद्धालुओं से बात कराई और यहाँ हमें और भी श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए एमपी से। एमपी से? हाँ। बड़ी दूर से आप सब आए हैं। आप सब यात्रा करने के लिए आए हैं? बद्री विशाल को जा रहे हैं। हाँ जी, बद्री विशाल को जा रहे हैं। बद्री विशाल को जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से, युवाओं से, हम सब बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, आज के बच्चों को, कि तीर्थों के भी दर्शन करें, हमारी पुरानी संस्कृति को भी समझें। तो आप सब बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबको भी देखकर यहाँ पे। देखिए, हमारे बुजुर्ग तो आते ही हैं, ये तो हमारी संस्कृति में है, लेकिन बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। जो संस्कृति का ख्याल रखेंगे वही तो चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृति, क्योंकि जो चीज़ें हम अपने माता पिता से देखते हैं बच्चे वहीं सीखते हैं। तो आप सब आ रहे हैं तो आपके साथ आपके बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। वो तो परंपरा बन जाती है ना। परंपरा बन जाती है, एक के साथ एक जुड़ते जाते हैं। तो आपको यहाँ मतलब कुछ सिर्फ यहाँ ज्योतिसर के दर्शन करने आए हैं आप? नहीं, सरोवर के और सबके दर्शन करने आए। अच्छा, पूरी परिक्रमा करके आते हैं? कुरुक्षेत्र घूमने आए। अच्छा, कुरुक्षेत्र घूमने आए हैं। आज यहाँ से निकले हैं। हाँ फिर जी, सुबह अमृतसर चले जाएंगे। अमृतसर चले जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। साथियों, कितना अच्छा लगता है, बाहर से दूर दूर से लोग आए हुए जब आपसे अपनेपन से बात करते हैं, तो इससे सुंदर जो है वो पल और कोई नहीं हो सकता। हमने देखो श्रद्धालुओं से बात की और इनके साथ साथ बच्चे, युवा वर्ग भी आए हुए थे। इससे पता चलता है कि हमारी सनातन संस्कृति जो है वो कितनी विशाल, और लोगों का कितना आस्था है इसके प्रति, कि इतनी गर्मी में भी निकले हुए हैं सब। साथियों, श्रद्धालु आए हुए हैं रांची से। देखिए, आप माता पिता देख सकते हैं और मेरे साथ ये छोटा सा बच्चा है, और बच्चे को कितनी सुंदर सीख दे रहे हैं माता पिता, कि खुद भी निकले हैं तीर्थों के दर्शन करने और साथ में बच्चे को भी, कि जैसे संस्कार हम इन बच्चों में डालेंगे ऐसे ही हमारे देश का भविष्य होगा। तो आप भी अपने बच्चों में ऐसी जो है संस्कृति का प्रचार कीजिए, बताइए कि हमारे तीर्थों के बारे में बताइए, पुरानी प्राचीन सभ्यता के बारे में बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए। आपका नाम क्या है? अनमोल।
इसका नाम अनमोल है। यहाँ पे क्या, कहाँ पे आए हैं आपको पता है ये कौन सी जगह है? अरे अरे क्या नाम था? ज्योति सर। ज्योति सर। क्या हुआ था यहाँ पे ज्योति सर में पता है आपको? नहीं। है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, ठीक है, कभी पढ़ना आप भी गीता। ओके, ठीक है। अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी के विराट स्वरूप के। और ये जो विशाल प्रतिमा आपको ये मूर्ति दिखाई दे रही है, ये 33 टन की मूर्ति है। ये 40 फीट ऊंचाई पर है और इसका जो प्लेटफॉर्म है ये 10 फुट ऊंचा है। ये 4 धातुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसमें 85% जो है वो तांबा है और 5% टीन है और 5% जिंक और 5% ही लेड है। कहा जाता है कि जब इन 4 धातुओं से मिलकर कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उसका जो अस्तित्व है वो हजारों साल तक रहता है। तो इस मूर्ति को इन 4 धातुओं से मिलकर बनाया गया है और इस मूर्ति का निर्माण जो है ये विश्व विख्यात मूर्तिकार राम वी सुतार ने और उनके बेटे अनिल सुतार ने 80 कारीगरों के साथ मिलके किया है। और राम वी सुतार आप जानते होंगे कि वही मूर्तिकार हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र में ही ब्रह्म सरोवर पर भी रथ का निर्माण किया हुआ है। साथियों, इस विशाल जो प्रतिमा है, विराट स्वरूप है भगवान कृष्ण का, कितना सुंदर रूप आप देख रहे हैं। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जीवन का रहस्य हमें समझाया, उसके बाद भगवान ने हमें अपने साक्षात दर्शन करा दिए। जब भी आपका मन भटके, आप भी गीता जी के 11वें अध्याय का श्रवण कर प्रभु दर्शन कर मन को पवित्र कर लीजिए। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप को आप देख सकते हैं। इस विराट स्वरूप को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया तब जब अर्जुन समझ ही नहीं रहा था कि वो भगवान है। वो उन्हें केवल मित्र मानकर उनकी बात सुन रहा था। अब कृष्ण भगवान जी को लगा कि अब मुझे अपना विराट स्वरूप जो है वो दिखाना ही पड़ेगा। तब कृष्ण भगवान जी ने अपना ये विराट स्वरूप दिखाया। और कहा जाता है कि जब ये विराट स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ तो उस समय यहाँ जो पास में तालाब है उसमें सभी देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए भी उपस्थित हो गए। तो ये जो पूरा प्रांगण है ज्योतिसर का, ये उन दिव्य पलों का साक्षी है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से यहाँ पर गीता का गान किया था। जैसे कि आप भगवत गीता से ही समझ सकते हैं कि भगवत यानी भगवान और गीत यानी गीता यानी गीत, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत, वो भगवत गीता। साथियों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सब लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण को मानती हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ। कृष्ण को मानने से सबसे अच्छा होगा कि हम कृष्ण की बातों को माने, भगवत गीता के माध्यम से उनके विचारों को हम अपने आचरण में उतारें। यही सच्ची कृष्ण भक्ति होगी। जय श्री कृष्ण।